मेहता का उल्टा चश्मा। एक मिनट, तो ये हमें लोखंडे साहब से मिलना है। भाई बाहर गए। चले बाबूजी, नहीं है चले। अरे भैया कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे, लेकिन काम क्या है? वो उनसा ही काम। ठीक है, आइए बैठिए। आइए ना, आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये देखो भाई, तूफान एक्सप्रेस में पत्रकार पोपटलाल ने अपने भाई के बारे में और मॉल के प्रोजेक्ट के बारे में उल्टा सीधा लिखा है। अब पता चलेगा इनको, दुनिया हिल जाएगी इनकी। पता करो कौन है पत्रकार पोपटलाल। उसे हम छोड़ेंगे नहीं। अरे ये रहे पत्रकार पोपट अंकल। क्या कर लोगे आप? टप्पू बेटा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाई के खिलाफ लिखने की? छोड़ो। ए, खबरदार जोक से हाथ लगाया तो। हाँ, पोपट अंकल को हाथ मत लगाना। हाथ नीचे कर तू अपना। देखो इसकी हिम्मत तो देखो। हाँ, छोटा बॉम्ब हमारे ऑफिस में आके हमें ही हुल दे रहा है। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। देखिए भाई साहब, एक पत्रकार पर हाथ उठाने की सजा मालूम है आपको? नहीं, क्योंकि आज तक किसी भी पत्रकार की हिम्मत नहीं हुई भाई के खिलाफ ऐसा लिखने की। लेकिन आज सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। हाथ छोड़ो। छोड़ो से। क्या देखिए, हाथ मत लगाया। देखिए, छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ो से। छोड़ो। देखिए छोड़ो, भाई साहब, आप ए, बीच में मत लग जा। हाथ छोड़ो। क्या हो रहा है? भाई, वो जो अपने गांधी मैदान में मॉल जो बनने वाला है ना, उसके खिलाफ और आपके खिलाफ इस पोपटलाल पत्रकार ने अनाप शनाप लिखा है भाई। अरे भाई, पत्रकार है तो लिखेगा ही ना। थैंक यू। देखा, और घर आए मेहमान से ऐसे व्यवहार करते हैं। सॉरी बोलो। सॉरी। चलो जाओ, बाहर जाओ। खड़े क्यों हैं आप लोग? बैठिए ना। थैंक यू। माफ करना, जरा नादान है। मेरी बहुत इज्जत करता है। मेरे खिलाफ कुछ भी होता है तो गुस्सा हो जाता है। ऊपर वाले की कृपा से मेरे ऑफिस में ऐसे ही 40-50 नादान लड़के हैं जो मेरी बहुत इज्जत करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन तुमसे और हमसे भी बड़ा कोई है जिसका नाम है कानून, जिसकी इज्जत बनाए रखते हैं हजारों लाखों पुलिस के जवान। वाह चाचा जी, वाह, क्या बात कही है आपने। वैसे आपकी तारीफ। मैं चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। ओ हो, तो आप ही हैं चंपकलाल जी। और ये पोपटलाल जी जो उस दिन वहां गांधी मैदान गए थे। हाँ हाँ। और आप कौन? मैं इनका पापा और इनका बेटा हूँ। नहीं, सॉरी, इनका पापा और इनका बेटा हूँ। मतलब ये इनके बेटे हैं और ये इनके बेटे। आप किनके बेटे हैं? पापा के। किसके पापा के? मेरे अपने खुद के पर्सनल पापा। अच्छा है। वैसे आप तो व्यापारी आदमी हो ना? गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स आप ही की दुकान है ना? तो आप मेरे गांधी मैदान में बनने वाले मॉल में दुकान बुक करा लीजिए। मैं आपको फर्स्ट क्लास डिस्काउंट दूंगा।
और अगर दुकान अपने पिताजी के नाम में लोगे तो सीनियर सिटीजन होने के नाते 10% डिस्काउंट और दूंगा। भूमि पूजन वाले दिन सबसे पहली बुकिंग आपकी। नहीं, जेठा वहां पे दुकान नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे मॉल बनेगा ही नहीं। वो बच्चों के खेलने का मैदान है। चाचा जी, वो मैदान था लेकिन अब नहीं है। वो जगह मैंने ले ली है। और प्लीज, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। नेगेटिव बातें करके उसको नजर मत लगाइए। और तुमने जो बच्चों के खेलने के मैदान पे नजर लगाई है वो? मैं अभी का अभी आप ये मॉल बनाने का आइडिया कैंसिल करो। हाँ। अरे क्यों कैंसिल कर दो भाई? मेरा करोड़ों रुपया लगा है वहां। और पत्रकार होकर ये कैसा आर्टिकल आपने लिख दिया, गैर जिम्मेदाराना। और मेरी इमेज को तो क्लीन बोल्ड कर दिया ना। ऐसा नहीं लिखते प्लीज, अब मत लिखना। हाँ ठीक है, तुम बच्चों के खेलने के मैदान पे मॉल बनाने का विचार छोड़ दो, वो नहीं लिखेगा। हाँ, मेरे दादाजी जो कुछ भी कहते हैं सोच समझ कर कहते हैं, और जो उनकी बात सुनता है हमेशा खुश रहता है। अरे भाई तो शांति रखना, इधर बड़े बात कर रहा है ना, तो क्यों बीच में टप 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 कर रहा है टपो? अच्छा बोलता है। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। आप ये बताइए क्या लेंगे? भाई पहली बार आप मेरे ऑफिस में आए, खातिरदारी तो होनी चाहिए। ऐसे नहीं जाने दूंगा। आप गुजराती हैं ना? मेरा एक पहलवान है, मस्त मेथी पाक बनाता है। मेथी पाक समझते हैं ना? खाएंगे? ठीक है, खिलाइए। क्या खिलाइए? गुजरातियों में मेथी पाक मतलब मार खाना होता है, खाना है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं खाना। आप तो व्यापारी हैं। समझाइए अपने पिताजी को कि करोड़ों रुपया और इज्जत दांव पे लगता है तो इंसान कितना टेंशन में रहता है। हाँ, तो करोड़ों रुपए और इज्जत सोच समझ के दांव पे लगाना चाहिए। देखो भाई, मैं यहाँ तुमको सिर्फ एक बात शांति से समझाने के लिए आया हूँ। समझाइए। गांधी मैदान बच्चों के खेलने के लिए है और वो बच्चों के खेलने के लिए ही रहेगा। बिल्कुल। अगर बच्चों को अपना मैदान नहीं मिला तो दुनिया हिल जाएगी। किसकी दुनिया हिलेगी तो वक्त ही बताएगा। अरे चाचा जी, ये उम्र आपकी लड़ने की नहीं है। ये उम्र तो आपकी तीर्थ यात्रा पर जाने की है। मैं अपने खर्चे पर बुजुर्गों को हर साल 4 धाम की यात्रा पर भेजता हूँ। अगर आप कहें तो इस साल आपका नाम लिखवा दूं? अरे भगवान का नाम लीजिए, पुण्य कमाइए। कहाँ झंझट में पड़े हैं आप? ये मेरा बेटा 4 धाम तो क्या, मुझे दुनिया के हर मंदिर की यात्रा करवा सकता है। और मेरे पुण्य की नहीं, तुम जो पाप करने जा रहे हो उसकी बात करो। गांधी मैदान पे मॉल बनाने का विचार छोड़ दो। क्या है कि मैं एक बिल्डर हूं और मेरी कुंडली में लिखा है कि मैं मॉल वहीं बनाऊं। वैसे तो मैं एकदम शांत प्रिय आदमी, पर अपनी कुंडली की कुछ खास बातें बताता हूं। मैं कुछ नहीं करता हूं, पर जो भी मेरे खिलाफ जाता है उसकी लाइफ में अशांति अपने आप आ जाती है। पता नहीं कैसे। बरसों पहले मैं जिस सेठ के यहाँ काम करता था उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। दूसरे दिन उसकी दुकान में आग लग गई। बोलो। और तो और 2 महीने पहले मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी थी। रात को म्यूजिक देर तक चल रहा था। पड़ोसी ने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी। नेक्स्ट डे उसकी नई कार चोरी हो गई। बताइए। अब कल की ही बात ले लीजिए। आपका वकील मेरे खिलाफ केस करने गया था। किसी से झगड़ा हो गया और लोगों ने पकड़ के पीट डाला। तुम हमें धमकी दे रहे हो? अरे नहीं नहीं चाचा जी, मेरी इतनी हिम्मत कहां कि मैं आपको धमकी दूं। मैं तो बस अपनी कुंडली की बातें बता रहा था। अब मैं मेरी कुंडली की बात बताता हूँ। हाँ हाँ बताइए। मैं जब भी अन्याय के खिलाफ लड़ा हूँ, मेरी हमेशा जीत हुई है। वाह चाचा जी, मतलब आपकी कुंडली के अनुसार उस मैदान पर मॉल नहीं बनेगा, मैदान ही रहेगा। हाँ, और वो बच्चों के खेलने के लिए ही रहेगा। चलो। मेरे दादाजी ने जो भी कहा याद रखना। अरे चलना भाई, तो शांति रख। चलो भाई, कुछ
कुछ याद मत रखना, सब भूल जाना। ये भी भूल जाना कि हम लोग इधर आए थे और आपकी बापूजी के साथ कोई टनाटनी हुई थी, प्लीज। देखो, तुम थोड़े समझदार आदमी लगते हो। अपने पिताजी को समझाओ कि मुझे परेशान ना करें, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाँ? नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। देखिए, आप गांधी मैदान पे मॉल बना रहे हैं, गांधी मैदान, तो गांधी जी को याद कीजिए, उनके उसूलों को याद कीजिए। अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा। प्लीज, हाँ प्लीज। भाई पत्रकार। अरे जा रहे पत्रकार जी, हो गई बातें। चलो फिर मिलते हैं दोबारा। अंकल हाथ छोड़ो। सॉरी, हाथ थोड़ा सा जोर से दब गया। क्या जोर से दब गया? पूरा हाथ मरोड़ दिया मेरा। कहीं आप इस हाथ से तो नहीं लिखते? अरे इसी हाथ से लिखता हूँ भाई। ठीक है, फिर बाया हाथ मिलाते हैं। अरे नहीं, हाथ पैर कुछ नहीं मिला ना मुझे। अरे ठीक है। नमस्ते, थैंक यू। अरे डरिए मत, मिलाइए हाथ। नहीं, ठीक है। मुझसे हाथ मिला बेटा। हाँ? बापूजी क्या कर रहे हैं? चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? अरे रहने दीजिए चाचा जी। नहीं, मिला, हाथ मिला। ये क्या किया आपने? बेटा बचपन में ऐसे बहुत खेल खेले हैं। सब कमजोर दिखने वाले लोग कमजोर होते नहीं हैं। समझा देना अपने लोखंडे भाई को। चलो। समझने की जरूरत तो आपको है चाचा जी। आप भी समझ जाओ, वरना बहुत पछताओगे आप। बापूजी यहाँ आने जैसा ही नहीं था। अरे भाई तू डर क्यों रहा है? डर नहीं रहा हूँ बापूजी, फिक्र हो रही है आपकी। अरे हम ठहरे सीधे साधे लोग, ये लोग देखे ना कैसे खतरनाक लोग थे। अरे चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। चल। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अरे हम लोग चले जाएंगे, तू दुकान जा। बापूजी चल डिब्बे, चल डब्बू। चलिए। हाँ मेहता साहब, आप मुझे अभी 15-20 मिनट के बाद और नंदू चाय वाले की टपरी पे मिलिए प्लीज। वो सब मैं आपको बाद में बताता हूँ, आप आइए तो सही, वहां पे सब बताता हूँ मैं। प्लीज प्लीज, थैंक यू। मेहता साहब कहाँ रह गए? सॉरी जेठालाल, आ गया मैं, बोलो। मेहता साहब, कितने सम्मान के साथ मैंने आपको फायर ब्रिगेड की पदवी दी है, लेकिन आप तो बाबा गाड़ी से भी स्लो है। कितनी देर? जेठालाल, मुंबई है ये, यहाँ के ट्रैफिक को क्या तुम नहीं जानते? अरे असली फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को भी यहाँ का ट्रैफिक नहीं बख्शता, तो फिर मेरी तो क्या बिसात है? बताओ क्या हुआ? पहले आप बताओ, यहाँ इतना टेंशन चल रहा है, सुबह सुबह अंजलि भाभी को लेकर कहाँ चले गए थे? कहीं गया नहीं था जेठालाल, अंजलि की कजिन हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए उसको देखने गया था। अंजलि वहां से घर चली गई, मैं ऑफिस आया, तुम्हारा फोन आया तो यहाँ आया। बताओ अभी क्या हुआ? वो सुबह सुबह बापूजी के साथ मुझे लोखंडे के ऑफिस में जाना पड़ा और वहाँ कल वकील के साथ मारपीट की, आज पोपटलाल का हाथ मरोड़ दिया। ये तो गुंडा है जेठालाल। अरे उसके करोड़ों के मोल के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो अभी मैंने आपको यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं बुलाया है, आपकी मदद मांगने बुलाया। आप मुझे पूछ रहे हैं अभी? आप बापूजी को समझाओ कि उनका ये आंदोलन बंद कर दे, प्लीज समझाओ। जेठालाल, मैं एक लेखक हूँ,
और मैंने हमेशा सच के लिए लिखा है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई की है। इसलिए मेरे ख्याल से चाचा जी का ये कदम बिल्कुल ठीक है। ओ डबल ढोलकी, आप मेरे मित्र हो, आप बापूजी के सेना में काम भर्ती हो गए, आप उनको समझाओ। जेठालाल, जो आदमी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता है ना, वो बिल्कुल, तुमने रनवे के ऊपर प्लेन देखा है टेक ऑफ के पहले? जब वो एक बार टेक ऑफ के लिए शुरू हो जाता है तो फिर किसी से रुकता नहीं है। इसीलिए चाचा जी अब अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें समझाना नामुमकिन है। अरे खुद एक काम करो, आप लोखंडे को समझाओ। जेठालाल, किसी नदी में कूद के किसी मगरमच्छ को हाथ से पकड़ के बाहर ला सकते हैं क्या? उतना ही नामुमकिन है लोखंडे को समझाना। अरे कुछ नामुमकिन नहीं होता है जीवन में, आप कोशिश तो करो। वो जानवरों के चैनल में दिखाते हैं ना, कैसे मस्त लोग पानी में जाते हैं और मगरमच्छ को है ना आराम से खींच के बाहर निकाल के लेके आते हैं। ऐसे आप भी नदी में कूदो और ये मगरमच्छ लोखंडे को बाहर निकालो। क्या बोल रहे हो जेठालाल? सॉरी, लेकिन मेहता साहब कुछ भी करके इस आग को बुझाना ही पड़ेगा जल्दी, क्योंकि बापूजी, टप्पू और पोपटलाल सोसाइटी में गए, वहाँ जरूर वो लोग कोई नई मशाल जलाएंगे। फिलहाल तो एक काम करते हैं, हाँ। एक कप चाय पीते हैं। 2 मसाला चाय देना भैया। की हो गया, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अभी तक बाबूजी, टप्पू, टप्पू के पापा, पोपट भाई वो लोग आए ही नहीं। अरे हाँ, देव अभी चिंता मत करो, वो लोग आते ही होंगे। अरे बच्चों, दिख रहे हैं, आए क्या? नहीं पापा। अरे क्या हुआ होगा? अगर इसने कुछ किया होगा ना तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ओए पापा, वो लोग आ गए। हाँ? अरे सब ठीक है ना? एक मिनट। पप्पू, वो क्यों है लोखंडे के ऑफिस में? चाचा जी। दादाजी, हाँ? हमें रीटा दीदी को बता देना चाहिए। नहीं टपुड़ा, अभी नहीं, वक्त आने पर रिटाड़ी को भी बुला ले। पोपट भाऊजी, क्या हुआ? अरे हाँ पोपट भाई, आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? अरे लोखंडे अंकल के ऑफिस में एक अंकल ने पोपट अंकल का हाथ मरोड़ दिया। What? क्या? की गल कर रहे हैं? दिखा पप्पू। सॉरी, वो तो मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे अपने साथ लोखंडे के ऑफिस ले चलो। सॉरी भाई, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ। अरे ऐसे कैसे शांत हो जाऊं? ओए पप्पू, लोखंडे के ऑफिस का एड्रेस है मुझे। भाई नहीं, तू रहने दे, तू वहाँ जाके लड़ाई करेगा। अरे हाँ, वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर चाचा जी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। थोड़ी मेरी बात मान, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, शांत हो जा। हाँ सॉरी भाई प्लीज। अरे चाचा जी पर। छोड़े। ठीक है चाचा जी। अरे पप्पू बहुत दर्द हो रहा है। हाँ भाई। चल डॉक्टर हाथी से इलाज करवा ले। आ जाओ। जाइए, टेक केयर। वैसे ये लोखंडे का ऑफिस वही है ना जो शिव शंकर रोड पे वो उडुपी होटल के सामने है? अरे सॉरी। अरे छोड़ी, मैंने तुझे मना किया ना, तू कहीं नहीं जाएगा। चाचा जी मैंने माफ कर दो, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा हूँ, पर उसने पप्पू का हाथ मरोड़ा है, उसको पता चलना चाहिए हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। अरे सॉरी भाई, अरे सॉरी भाई, सॉरी भाई रुक जाओ, सॉरी भाई, सॉरी भाई रुक जाओ, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई। सोडी, अरे यार सोडी, छोड़ी, रुक जा, छोड़ी। सॉरी भाई। हाँ बोल रवि। हेलो भाई, गोकुलधाम सोसाइटी से कोई सरदार आपसे लड़ने के लिए आ रहा है भाई। ठीक है, मैं देखता हूँ। ये गोकुलधाम वाले नहीं सुधरेंगे। उधर वो चंपक चाचा गांधी जी बनकर मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहा है।
ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। अरे तुमने उसे एड्रेस क्यों बताया? अरे चाचा जी मैंने नहीं बताया एड्रेस, वो उसने शांति से पूछा तो मैंने सिर्फ कंफर्म किया। अरे भाई क्या हुआ, क्या सोडी कहाँ गई इतनी जोश में? ओ वो सोडी भाई उस लोखंडे से लड़ने गए हैं। अरे लेकिन ये सोडी लोखंडे से लड़ने क्यों गए? अरे अय्यर सवाल बाद में पूछो, पहले वो बिल्डर के ऑफिस में जाके सोडी भाई को तो रोको। आत्माराम चलो, मैं स्कूटर लेके आता हूँ। पकड़ माजी। आओ लवकर, स्कूटर चालू होगा तो अच्छा है। सॉरी। नहीं नहीं बराबर बोल रहे हैं आप। हाँ परमेश्वरा वाचवरे। अरे चालू हो बाबा। भीड़ अंकल का स्कूटर चालू होगा? इम्पॉसिबल। हाँ नशीब। पॉसिबल? जल्दी जल्दी और चला जाएगा थोड़ी। आ जाओ आइए। आप ऊपर आइए। आ जाओ। जल्दी पे तुम ही जा। आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बैठो। पोपटलाल उठो, तुम मुझे बैठने दो, तुम मेरी गोदी में बैठ जाना। अरे हाथी भाई मैं आपकी गोद में कैसे बैठ सकता हूँ? तो चलो मैं बैठ जाता हूँ। अरे हाथी अंकल, इतनी मुश्किल से स्कूटर शुरू हुई है और ये हाथी भाई। सॉरी। बराबर है माधवी भाभी हो ना। थैंक यू। नको ना हाथी भाई नको। क्या करे हाथी भाई? अरे ऑलरेडी मुझे हाथ में लगा यार। अरे हाथीला इनको जाने दे जल्दी, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। अरे जाओ भाई जाओ। अरे चल रहा है, स्कूटर नहीं चल रही है भाई, वजन कम करना पड़ेगा भाई। अरे होशियार तुम उतरो। अरे अब चलो क्या कर रहे हो? भाई जा। अरे थोड़ी को रोक धीरे। थोड़ी को वहां तक पहुंचने मत देना। चलो नहीं बाबा हम लोग भी उधर चलते। अरे 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 यहीं पे रुको, तुम लोग का वहां जाना ठीक नहीं है। तुम सब लोग यहीं रुको। बहू तू जेठिया को फोन कर दे और अंजलि बेटा तू मेहता को फोन कर दे। चलो हम लोग रिक्शा से जाते हैं। चलो। रोशन को सही सलामत लेके आ रहे हैं। बबीता जी का फोन। हेलो टप्पू के पापा। हाँ बोल दे। अब जल्दी से लोखंड भाई बिल्डर के यहाँ पहुँचे। क्यों क्या हुआ? अंजलि बोलो। तारक वो पोपटलाल भाई का बिल्डर ने हाथ मरोड़ दिया तो सोडी भाई यहाँ से बिल्डर के साथ झगड़ने चले गए। ओह गॉड। हे भगवान। ठीक है। हाँ। अब भगवान करे सोडी भाई की जीप का टायर का पंचर हो जाए। तो सब गड़बड़ हो गई। अरे तुम्हारी गड़बड़ छोड़ो जेठालाल, वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उस लोखंडे ने पोपटलाल का हाथ मरोड़ा तो सोडी उससे लड़ाई करने के लिए गया है वहाँ पे लोखंडे के ऑफिस। यही तो मैं आपको बताने वाला था। मुझसे पहले आपको किसने बता दिया? अंजलि का फोन आया था अभी। तो अभी चलो चलते हैं। अरे भाई शिव शंकर रोड जाना है। चलिए चल चल। अरे बाप रे हाथी तेरे को जानते हैं। चल चल चल। भाई भाई नहीं प्लीज। अरे भाई मैं भी इंसान हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ। अरे ये किसी से। अरे भाई भाई रुका उसे रुका। अरे चल चल चल। अरे आदि भाई कोशिश करो। कोशिश करो आदि भाई। इजी है, कोशिश करो। चाचा जी अरे तू उतर नीचे उतर। आगे बैठ। अरे हट जा हट। वैसे टाइम नहीं है, खड़ा है खड़ा। ये भाई खटारा साइड में ले चल। खटारा किसको बोलते हैं?
चाचा जी रिक्शा में वजन बहुत है। अब्दुल तुम मुझे सुना रहा है? नहीं नहीं, वो तो क्या चाचा जी का वजन ज्यादा है इसके लिए। मेहता साहब, वो लोखंडे बहुत खतरनाक आदमी है। उसकी ऑफिस में उसकी पूरी गैंग मौजूद रहती है। क्या बात कर रहे हो, गैंग रखता हूँ? हाँ। अरे सोडी भी अकेला निकला है यार। अरे हीरो हट ना यार। ओ भाई हेलो, साइड देना। अबे पागल आ गया, साइड में गाड़ी साहब। क्या कर रहे हैं आप? लोखंडे, लोखंडे बाहर निकल। फिर लोखंडे, तुझे हाथ मरोड़ने की बहुत आदत है ना? अभी मेरे साथ तो हाथ कर। बहन जी आप क्या हो गया? लोखंडे, ऐसे नीच घिनौनी हरकतों पे उतर आया तू। तनु तुम्हें छूटूंगा नहीं। ओ बहन जी प्लीज भगवान के लिए चुप हो जाइए। नहीं, ऐसे रोने से क्या होगा? क्या हुआ? क्या किया तूने? अरे सॉरी, इतना गुस्सा? तूने एक औरत पे हाथ उठा दिया। यार रोशन सिंह सोनी पे इतना बड़ा इंसान। अरे ये रोशन सिंह सोनी गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह का सिख है। अरे औरत के मान सम्मान के लिए अपनी जान दे सकता है, पर उसका थोड़ा सा भी अपमान नहीं कर सकता। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा कहने का मतलब वैसा नहीं था। अरे भाई सोडी, तो फिर ये बहन जी रो क्यों रही है? मैनू भी नहीं पता। मैं जब से आया हूँ तब से ये ऐसे ही रोई जा रही है यार। अरे बहन जी क्या हुआ, कुछ बताइए। मत रोइए, बताइए क्या हुआ। क्या क्या हुआ? अरे ये क्या? अरे सोटी तो जोशीला है, तुम लोग भी लोखंडे के साथ मारामारी करने क्यों आ गए? हाँ? अरे जाडालाल, हम लोखंडे से मारामारी करने के लिए नहीं आए, यहाँ सॉडी को रोकने के लिए आए हैं। ये मोहतरमा कौन है? कौन सी मोटरमा कौन है? अरे ये आदरणीय, ये लेडी। अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? जेठालाल, पीली साड़ी में जो औरत खड़ी हुई रो रही है, ये कौन है? हाँ तो सीधा बोलो ना, पीली साड़ी क्यों रो रही है? मोटर में कौन है, गाड़ी में कौन है, क्या है? हाँ तो कौन है ये? मुझे क्या मालूम, मैं तो आपके साथ अभी आया। तो मैं तुमसे कहाँ पूछ रहा हूँ जेठालाल, मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन औरत है जो रो रही है? इसने मेरे साथ बदतमीजी की है। सोनी तू? नहीं नहीं, मैंने कोई बदतमीजी नहीं किया। वाला बहन जी, मैं आपको बहन जी कह रहा हूँ, आप मेरे पे इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अरे क्या हो रहा है? अरे पुलिस, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है सब ये? कुछ नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इन सब ने मिलके मेरे साथ बदतमीजी की है। मेरे पे अभी सब पे क्या कह रही है आप? बोलने का पहले कुछ सोच रही है? हम लोग तो अभी आए। अरे ये क्या कह रहे हैं आप मैडम? मैडम आप मेंटल हो गए हो क्या? अरे बहन जी, अगर आप इस तरह से हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? अरे आप लोगों का तो फिर भी ठीक है, मेरी तो अब तक शादी भी नहीं हुई। ये तो आपको मेरे साथ बदतमीजी करते वक्त सोचना चाहिए था ना। हड़ खोटू बोले थे भाई। इंस्पेक्टर साहब, ये सब लोग यहाँ पे लोखंडे सर पर हमला करने के लिए आए थे, पर वो इन्हें यहाँ नहीं मिले और इन्होंने मुझे एक शिक्षक पर इतना घिनौना आरोप? अरे इतना बड़ा सफेद झूठ! हम तो अभी यहाँ खड़ी रो रहे थे। हाँ, और इंस्पेक्टर साहब, ये लोखंडे की चाल है हम सब लोगों को फंसाने के लिए। उसकी हमारे से कुछ प्रॉब्लम है? तो ये सारा किया धरा वो उस लोखंडे का। खंडे तनु तो मैं छड्डा मारी। अरे भाई अभी क्या छठा मारने क्यों आया तू इधर? सोटी इंस्पेक्टर साहब, ये लेडी एकदम ड्रामेबाज है, झूठ बोल रही है। बिल्कुल। शट अप। ये इंस्पेक्टर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, पर किसी औरत का अपमान नहीं। मंसूड़े, ज्ञाननाथ, अरे हमने नहीं किया किसी औरत का। अरे पर हमने अपमान नहीं किया। बिल्कुल। हम आपके जैसे ही, हम भी सहन नहीं कर सकते किसी औरत का अपमान। देखा सोडी, इसीलिए हमें जोश से नहीं होश से काम लेना चाहिए था। तेरे जोश ने हम लोगों के होश उड़ा दिए। आप लोगों का तो ठीक है, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। चुपचाप मेरे साथ चल, वरना यहीं पे तेरी बारात निकालूंगा।
ये बनसोड़े ज्ञान नायक चलो समझने की कोशिश करो। अरे यार मैंने गाड़ी चला है ना बापूजी अब मैं बापूजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? और इसमें मुंह न दिखाने वाली कौन सी बात हुई जेठालाल? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। बापूजी भी हालात को समझेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप इन सबको पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हैं? बापूजी मैंने कुछ नहीं किया। हमें किसी ने कुछ नहीं किया चाचा जी, हम पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। क्या यहाँ हुआ क्या है? हाँ? और ये पुलिस क्यों आई? सर इन सब ने ना इन सब ने मिलकर आपकी दुश्मनी का बदला मुझसे लिया है। इन सब ने मेरे साथ बदतमीजी की है सर। अरे नहीं ये गलत है भाई, झूठ है बिल्कुल झूठ बोल रही है। कुछ नहीं किया बापूजी, कुछ नहीं किया। खोटा बोलते हैं, खोटा। छी। अरे आप लोगों की लड़ाई मुझसे है, मेरी ऑफिस क्लर्क से बदला लिया। अरे इतना गिर गए आप लोग। कुछ भी बोल रहा है। पुलिस खड़ी है ना, कानून अपना काम करेगा। हाँ। अरे गिरा हुआ तो तू है, जो तूने ऐसी चाल चली, हमारे बेकसूर गोकुलधाम वासियों को तूने ऐसे झूठे इल्जाम में फंसाया। हाँ सही बात है इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, माई सेल्फ डॉक्टर हंसराज हाथी। मैं आपको सारा मामला समझाता हूँ। आप डॉक्टर है या वकील? हाँ अभी तो बताया डॉक्टर हूँ। तो आप इन सब की वकालत क्यों कर रहे हो? नहीं मैं समझाना चाह रहा था। आपको जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना है। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बनसोड़े ध्यान नाथ।